मेरी ज़िंदगी है तू के अंदर कामयार का घराना मिलीनियर और बिलीनियर दिखाया गया। लेकिन जब भी कामयार आयरा के हाथों जलील होकर रूम से निकलता है तो उसके बाद जाकर गेस्ट रूम में सोता है। यही हाल उसके बाप का है। उसे भी उसकी बीवी ने अपने रूम से निकाला हुआ है और वो जाकर टीवी लाउंज में सोता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, अगर ये मिलीनियर और बिलीनियर लोग हैं तो ये अपने लिए दो अलग से रूम क्यों नहीं बनवा सके आज तक? क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके घरानों के अंदर ही अक्सर ऐसा होता है कि एक तो रूम एक्स्ट्रा ज़रूर होते हैं। लेकिन कामयार का घराना ऐसा मिलीनियर और बिलीनियर है कि इनके घर के अंदर एक भी रूम एक्स्ट्रा नहीं है। जब भी अपनी बीवियों को हाथों जलील होते हैं तो ऐसी जगहों पर जाकर सोते हैं कि सबको पता चल जाता है कि अपने रूम से निकाले गए। हमें इस ड्रामा के अंदर दिखा दिया गया कि कामयार का बाप एक करैक्टरलेस शख्स था जिसका 15 साल पहले अफेयर चला और अब कामयार की माँ आती है आयरा के पास और उसे आकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वही ज़िंदगी गुजारे और उसी तरह का शख्स बने जिस तरह का उसका बाप था। आंटी की बात कोई समझ नहीं आई क्योंकि कामयार तो ऑलरेडी वैसा ही शख्स है। उसके डिफरेंट लड़कियों के साथ रिलेशंस हैं, इवन फारिया के साथ तो ऐसा रिलेशन है जिसके ऊपर उंगली भी उठाई जा सकती है। लेकिन आई थिंक ये लोग और ये क्लास सिर्फ दूसरी शादी को बुरा समझते हैं। शादी किए बगैर अगर किसी के साथ अफेयर चला लो या किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, उसके घर तक पहुंच जाओ या उसे अपने घर तक ले आओ, उसे ये लोग बुरा नहीं समझते। मेरी ज़िंदगी के वो पॉइंट्स जो अक्सर नोटिस में नहीं आते वो आपके साथ शेयर करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे। कौन सी ऐसी लड़की है जो किसी शख्स की दूसरी बीवी बनना चाहेगी? अगर उस शख्स से पहले बहुत ज़्यादा प्यार भी होगा, लेकिन अगर उसने शादी कर ली होगी तो कभी भी उसकी तरफ दोबारा नहीं देखेगी। उसे लगेगा कि मेरे साथ बेवफाई होगी, अगर वो उसे प्यार भी करता था तब भी। लेकिन इस ड्रामा के अंदर तो कामयार ने फारिया से मोहब्बत का कोई दावा ही नहीं किया, लेकिन फारिया है कि उसकी मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। हर एपिसोड के अंदर बहुत बार जलील होती है और उसकी अभी भी यही कोशिश है कि आयरा और कामयार में डाइवोर्स हो जाए और वो अपना हाथ साफ करे और कामयार की दुल्हन बन जाए। ये बिल्कुल वही सोच है जो टीनेजर्स की होती है जब वो स्कूल या कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ रहे होते हैं। और बहुत बार आपने भी देखा होगा, दोस्त की गर्लफ्रेंड अच्छी लगी तो उसको ही फंसाने की ट्राई कर ली, या फिर किसी गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड का कोई दोस्त अच्छा लग गया तो उसके साथ सेटिंग कर ली। लेकिन इस ड्रामा के अंदर ना तो कामयार और ना ही फारिया कोई भी टीनेजर नहीं है, मैच्योर लोग हैं। इस ड्रामा के राइटर को ऑस्कर तो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि जितने ब्लेंडर्स इसने किए कोई और नहीं कर सकता। दादी की तबीयत ठीक हुई, आयरा पास जाती है और जाकर कहती है तबीयत नहीं ठीक तो डॉक्टर के पास चलें। हालांकि वो खुद एक डॉक्टर है और उसके सारे मसाइल समझ सकती है, उसे मेडिकेशन भी दे सकती है।